गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और ओड टू ऑटम जो ओड टू ऑटम चैप्टर है उनको वो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो जो ओड टू ऑटम चैप्टर है वो लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है और जॉन किट्स के द्वारा राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा। और जो ओड टू ऑटम जो चैप्टर है वो कैसा है, वो लिरिक्स है। कैसा है? लिरिक्स। ये लिरिक्स आप लोग समझते होंगे, कई बार समझाए हैं। लिरिक्स मतलब जिसमें गाना उपयोग कर सके, जिसको हम गा सके, उसको बोलते हैं। ऑटम तो मौसम समझते होंगे आप लोग, सीजन के बारे में कहा गया है। और तो मतलब लिरिक्स होता है। अब देखो जो जॉन किट्स जी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जॉन किट्स का जन्म हुआ था 1795 में। 1795 में एकदम याद कर लेना है कि जॉन किट्स का जन्म 1795 में हुआ था। मूनफील्ड्स लंदन में, मूनफील्ड्स लंदन में जॉन किट्स का जन्म 1795 में लंदन में हुआ था। चलिए आगे इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1821 में हुआ था। ज़्यादा साल नहीं जी पाए, मात्र 26 साल। कितना साल? 26 साल। और मात्र 26 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। किसी कारण की वजह से, किसी बीमारी की वजह से। उस बीमारी का नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस। उस बीमारी का नाम है। इनकी जो 26 साल में मृत्यु हो गया वो किस कारण से हुआ था? तो ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे ही ग्रो इनटू ए वोरेशियस रीडर ऑफ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी को अध्ययन करने में, माइथोलॉजी को पढ़ने में, लॉजी मतलब अध्ययन करना, माइथोलॉजी माइथोलॉजी मतलब पुरानी कथाओं के बारे में अध्ययन करना। कहते हैं कि ही ग्रीव इनटू ए वोरेशियस रीडर। वोरेशियस मतलब आप लोग को बताए थे, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हो इस चीज़ को करने के लिए। रीडर वो, उनको पुरानी किताबें, माइथोलॉजी के बरगद किताबें उनको बहुत अच्छा लगता था। वो आगे हिज फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश इन 1814। उनका जो फर्स्ट पोएम था वो 1814 में पब्लिश हुआ। कब हुआ? 1814 में फर्स्ट पोएम। और वो किस नाम से पब्लिश हुआ? तो लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के नाम से 1814 में फर्स्ट पोएम प्रकाशित हुआ था। ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि फर्स्ट पोएम कब प्रकाशित हुआ था? फर्स्ट पोएम 1814 में किस नाम से? तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के नाम से प्रकाशित हुआ था। साथ में हिज हिज पोएम इंडियम इंडियम वाज द वेल एप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। जो इनका जो पोएम इंडियम था उसको अप्रिशिएट किया गया था। किसके द्वारा? बहुत अप्रिशिएट किया गया था वर्ड्सवर्थ। जो राइटर थे एक वर्ड्सवर्थ, उसके द्वारा इनके पोएम को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। और इट वाज पब्लिश इन 1818। जो पब्लिश किया गया था इंडियम जो था वो कब पब्लिश किया गया था? 1818 में। साथ में आप देखो इसी तरीका के कुछ लिरिक्स वो लिखे हैं। क्या लिरिक्स पोएम वो कौन-कौन है जो देख लीजिएगा। ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेशियन अर्न, टू साइकी। एक लिखे थे टू ए नाइटिंगेल। एक ऑन मेलनकोली और है ऑटू ऑटम। आप सभी इसको बार-बार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब इनका जो ऑटू ऑटम लिखे थे, ऑटू ऑटम जो जॉन किट्स लिखे हैं उनके बारे में कहा जाता है मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उनको इंग्लिश लिटरेचर का एक महान कवि के रूप में जाना जाता है। और कैसा कवि? रोमांटिक कवि के रूप में ज्यादातर उनको जाना जाता है। कहते हैं कि ब्यूटी एंड अचीवमेंट ग्रेटनेस सन। जो देखो इस है वो जो स्टेंजा लिखे हैं, पोएम लिखे हैं, वो उसमें 3 भाग में किए हैं। पहला ब्यूटी को बताए हैं, ब्यूटी के बारे में चर्चा किए हैं। अचीव ग्रेटनेस, आप जो अचीव किए हैं ग्रेटनेस को, उसके बारे में। सेकंड लिखे हैं पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। एक वुमन के बारे में चर्चा किया, उस वुमन के दुख दर्द को बयां किए हैं। और तीसरा में कहते हैं ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर। एक ब्यूटी के बारे में बताए हैं कि तुम हमेशा एंजॉय कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जॉय, हमेशा खुशी कर सकते हो, आनंद के साथ जीवन को जी सकते हो। तीसरा ये बात की है। फर्स्ट आप लोग पढ़ लिए सन के बारे में, सेकंड वुमेन के बारे में, और थर्ड है बताए हैं कि खुशी जो ब्यूटी है उसके बारे में बताते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। आगे वो कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो सच्चाई है। क्या है? ब्यूटी है वो सच्चाई है, लेकिन जो सच्चाई है वही ब्यूटी है। वो कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी क्या है? सच्चाई है, और सच्चाई भी क्या है? वो ब्यूटी है। वो इस बात को वो कहते हैं। और हम लोग का इतना ही इंट्रोडक्शन था, और पूरा हम लोग को इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल जॉन किट्स जी के बारे में पूरा हम लोग जान लिए।